बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव में। आज जो है लाइव फॉर्मेट ये रहेगा, मैं क्वेश्चन आंसर्स तो होते रहेंगे, बीच में अगर कोई यूजर का क्वेश्चन या उस तरह से आएगा तो वो भी जो है चलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि एक व्यक्ति जो एंटी करप्शन क्रूसेडर करके आया, जिसके लिए लोग नौकरियां छोड़ करके यूएसए से, यूके से, स्वीडन से और पता नहीं कहाँ से आए, वो आज अंततः जेल गया है। हालांकि आप अक्टूबर से कह रहे थे कि ये जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, लेकिन समन्स आते इसने डिले कर दिया है। तो ये जो मतलब कंप्लीट अपोजिट कारणों से जिस चीज़ को ये सबसे अधिक भुनाता था, उसी कारण से ये अंततः जेल जा रहा है। तो इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ईश्वर को धन्यवाद है, क्योंकि मई 2017 में जब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, तब मैंने ये बात मेरे मुंह से निकली, क्योंकि मेरा आक्रोश था उनके भ्रष्टाचार के प्रति, लेकिन तब तक इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुए थे। तब मेरे मुंह से ये बात निकली थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के भीतर होगा। और माँ जगदम्बा की कृपा कि 6 साल के अंदर ये सच में तिहाड़ जेल के अंदर है। और इसका कारण जो आपने ये कहा कि ये तो एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पे आए थे, बिल्कुल, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। और विडंबना देखिए अजीत भाई कि कल अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसने दिया? कल लालू यादव ने सबसे पहले सर्टिफिकेट दिया। मतलब इससे बड़ी दुर्गति नहीं हो सकती किसी व्यक्ति की जो भ्रष्टाचार से लड़ने आए और वो उस स्थिति पर पहुंच जाए कि उसको लालू यादव ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा हो या राहुल गांधी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए नजर आए। मुझे लगता है कि जेल से भी बड़ी सजा अरविंद केजरीवाल के लिए ये है कि उसको बचाने के लिए भी आज लालू जैसे लोग खड़े हैं। इससे बड़ी दुर्गति, इससे बड़ी दुर्दशा किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती जो ये कहने के लिए आया था कि मैं तो व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, मैं तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन इसके लक्षण पुराने दिख गए थे। लक्षण तो तभी दिख गए थे जब सत्येंद्र जैन की बेटी को उनके मंत्रालय के अंदर ही अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, जब इनके चंदे का डेटा वेबसाइट से हटा लिया गया था, जब इन्होंने हवाला और काले धन का चंदा पार्टी में आने लगा और उसके बारे में सरकारों को जानकारी देने से मना कर दिया। तो वहाँ से लेकर और उसके बाद राज्यसभा की सीटों को बेचना, जिस प्रकार से खुलेआम बोली लगाई गई राज्यसभा की सीटों की, वहाँ से लेकर और यहाँ तक कि कोरोना के काल में आप शराब के ठेकों का धंधा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ पीड़ितों की जो हाय लगी है, बेटियों की, बहनों की, माताओं की, जिनका शराब के कारण जिनके परिवार बर्बाद हुए हैं, वो शायद ये 10 साल बाद जेल जाते वो, लेकिन जो हाय उनके मुंह से निकली होगी ना कि ये अभी जेल जा रहे हैं। 9 बार समन ठुकराने के बाद केजरीवाल को मिला क्या? मतलब क्या ये एक योजना थी कि चुनाव के निकट आकर के मैं घसीट के ले जाया जाऊंगा और फिर मैं भगत सिंह बन जाऊंगा? क्या मतलब इससे फायदा उसको क्या हुआ? नहीं, देखिए, उनको जहां तक मुझे लगता है बचने के लिए जो भी कुछ कर सकते थे सब कुछ कर रहे थे, छटपटा रहे थे, तो भाग रहे थे किसी भी प्रकार से। उनको ये तो समझ में आ गया था कि जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो किसी भी तरह से जाना ही ना पड़े, चुनाव का बहाना लग जाए, कोई भी और बहाना लग जाए। और अंत में क्या हुआ? अंत में वो हाईकोर्ट खुद गए, ईडी नहीं गई हाईकोर्ट, हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल खुद गए और उन्होंने हाईकोर्ट में क्या कहा कि चुनाव तक के लिए मेरी गिरफ्तारी पर रोक लग जाए। इससे भी ज्यादा विडंबना देखिए कि हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने यह कहा कि हमें एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, हमें 1 दिन का टाइम दो। इन्होंने कहा आज ही प्रेजेंट करो। और जब हाईकोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट हुए तो जज के मुंह से निकल गया कि आपकी गिरफ्तारी पे तो रोक लगाना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार के सबूत, साक्ष्य, एविडेंस उपस्थित थे कि गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, इसीलिए ये बच के भाग रहे थे, डिले करना चाहते थे और इनको ये लग रहा था कि किसी ना किसी कारण से मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन इसमें एक बात और बहुत देखने योग्य है कि जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया तो केजरीवाल ने क्या कहा कि तुम भगत सिंह हो, तुम जाओ, माँ का आशीर्वाद लो, टीका लगाओ और जेल जाओ, हम तुम्हारे परिवार का ध्यान रखेंगे। फिर मनीष सिसोदिया को बुलाया तो मनीष सिसोदिया को बोल रहे हैं कि तुम क्रांतिकारी हो। मनीष सिसोदिया भी अपने माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, धर्मपत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और हाथ हिलाते हुए ऐसे विक्ट्री के साइन बनाते हुए जेल जा रहे हैं। फिर संजय सिंह का नंबर आया
तो कह रहे आज़ादी की लड़ाई है ये, जेल जाने से मत डरो, जेल जाओ, लेकिन अपना नंबर आया तो माननीय न्यायालय से अनुरोध है मुझे जेल ना भेजा जाए। तभी मैं, क्यों भाई, जब तुम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नारा दे रहे हो कि जेल जाने से मत डरो, आज़ादी की लड़ाई चल रही है, क्रांति चल रही है, तो अपने नारे पे काहे को कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि मुझे जेल ना भेजा जाए? मेरी तो लड़ो ना तुम भी आज़ादी की लड़ाई। अपने समय कोई माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, कोई टीका नहीं लगाया, कोई कार्यकर्ताओं के लिए विक्ट्री साइन नहीं बनाया, इतना सूजा हुआ मुंह लेके। हाँ, वो तो देख रहा था। तो वो फोटो क्यों? तो मनीष, सतेंद्र, संजय के समय ये जो ज्ञान दिया जा रहा था क्रांति का, वो अपने समय कहाँ चला गया वो ज्ञान? कहाँ छुपा लिया उस ज्ञान? क्यों? ये एक इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है, ये इसी से पता लगता है। भ्रष्टाचार किया, जेल जा रहे हो, कार्यकर्ता सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा अब? क्यों दिल्ली की सड़क? क्योंकि लोगों ने तुम्हारी शक्ल देख ली, मरी हुई, लटकी हुई, बुझी हुई, निराशा। वो दिख रहा है कि एक चोर जा रहा है, एक नेता जा रहा है नहीं दिख रहा, एक चोर जा रहा है दिख रहा है। शायद वो नेता की तरह गए होते तो 4 आदमी और उतरता उनका कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल। वो शक्ल से ही पूरी आम आदमी पार्टी की हिम्मत टूट गई, उनको पता लग गया कि नप गए। एक जो आपने बोला ना कि इन चारों की बीवी बच्चों का, फैमिली का बोल रहा था कि हम जो है ख्याल रखेंगे उसका, बहुत लोगों ने ये कहा कि वो ख्याल रखने की बात नहीं, वो सिग्नलिंग थी, धमकी थी। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि बेटा तू तो जा रहा है लेकिन तेरा परिवार यहीं है, ये हो सकता है। और कई लोगों ने इस तरफ इशारा भी किया। और जो राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस राजनीति में गिरने की कोई सीमा नहीं है, नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से आज 24 घंटे हुए हैं अभी तो उन्हें गए हुए, रिमांड तो कल ही मिली है। आज उन्होंने उसी कुर्सी पे, उसी तिरंगे के साथ वही भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो लगा के अपनी धर्मपत्नी को बैठा दिया। ये बताता है कि आप राजनीति में कितना गिर चुके हो, कि आप दिल्ली के लालू यादव हो, ये राबड़ी देवी बैठा रहे हो, और राबड़ी देवी बैठा रहे हो तो लालू यादव इस्तीफा देके गया था ना। इस्तीफा देके गया था, इस्तीफा अभी दिया नहीं है, लेकिन जिस कुर्सी पे तुम मुख्यमंत्री बन के बैठते थे उस कुर्सी पे बैठा दिया अपनी धर्मपत्नी को। तो क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हो कि यही आज से मुख्यमंत्री है? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और शर्मनाक बात इसलिए भी है कि पत्नी भी कमिश्नर रही है। कुर्सी की गरिमा पत्नी को भी मालूम है कि वहां आप नहीं बैठ सकते। और आप क्या संदेश देना चाह रहे हो, किस स्वरूप में? इससे इतनी भारत की राजनीति ने इससे गिरा हुआ दृश्य नहीं देखा, इससे शर्मनाक दृश्य नहीं देखा। मुझे नहीं लगता है भाई, बहुत से लालू जेल गए, कलमाणी जेल को पकड़ा गया, हेमंत सोरेन अभी जेल गए, लेकिन भ्रष्टाचार में ही गए। लेकिन इस तरह से बेशर्मी किसी ने नहीं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जेल से ही चलाऊंगा। अबे जेल से गिरोह चलते हैं, सरकार नहीं चलती, माफिया चलता है। बिल्कुल, माफिया वो भी चलाने की कोशिश करता है। चले ना चले, डॉन होगा, गिरोह होगा, एक्सटॉर्शन करेगा, रैकेट करेगा, अपहरण करेगा, काला धंधा करेगा, रैकेट, वो जाके कहता है मैं जेल से चला लूंगा धंधा अपना। अपने गुर्गों को बोलेगा मैं जेल में बैठा हूं, तू वहां से पैसा उठा, तू वहां से वसूली कर। केजरीवाल यही काम करेगा कि मैं जेल से चलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिरोह चला रहा है कि सरकार चला रहा है? मैं जरा सुनीता जी का वीडियो जरा भाई चला दो, उनका मतलब वीडियो देखना आवश्यक है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को
ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा।